पकड़ना है मेन बंदों को पकड़ें, मतलब ये ड्रामे नहीं हो। पुलिस को ऐसे बनाया गया, इस हाल पे छोड़ा है कि कोई हिल भी नहीं सकता। अभी उस दिन एक सिपाही को हम ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें ऐसा वावेला मचता है। भाई वो हमारा डिपार्टमेंट का अपना इशू है, आपको उसके ट्रांसफ़र पोस्टिंग से कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो हमारे डिपार्टमेंट का इशू होता है उसको डिपार्टमेंट में रहने दें। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे किसी भी ऑफिसर के पास घर नहीं है। जितना हम मैक्सिमम दे सकते थे हमने दे दिया। बिल्कुल। आप मुझे मशवरा दें मैं क्या करूं। ट्रैफिक वाला अगर किसी को गलती से रोके कि इस तरफ से आप जाओ, ट्रैफिक वाले को बेइज्जत करते हैं। मिल के चलेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है हब सिटी शॉपिंग मॉल ने। आज ही आएँ अपना कीमती वक्त बचाते हुए अपने शहर हब में हब सिटी शॉपिंग मॉल से मयारी और मुनासिब कीमतों पर चीज़ें खरीदें। हब सिटी शॉपिंग मॉल, नस्ट बाबा बलोचिस्तान, मेन आसड़ी रोड, हब लसबेला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खिज़र तारिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। आए रोज़ हम सियासतदान मुख्तलिफ समाजी लोगों से मुख्तलिफ सवालात करते हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो हैं SSP लसबेला जनाब दोस्तीन दश्ती साहब। बिगड़ जाए हम तो माजी गवाह है, हम सर के ताज नहीं सर ही उतार लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दश्ती साहब। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। सर आप यहाँ ASP हब भी रह चुके हैं, आप बखूबी यहाँ इस इलाके से वाकिफ़ भी है। हब शहर में सबसे जो संगीन मसला आ रहा है वो अमन व अमान का आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं, क्या पुलिस स्टेशन के अफसरान आप उनसे मुतमईन हैं? देखें, बिल्कुल ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि हम सबको इनको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि हब बिल्कुल एक हब बन गया है ना, एक आप बताएं कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया है। इसमें अब पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आके यहाँ आबाद हैं, बल्कि हब की आबादी 8 लाख तक पहुँच चुकी है, ठीक है। और 8 लाख की आबादी को हम लोग सिर्फ 112 पुलिस वाले कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एक पुलिस वाला 13,500 लोगों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल हैं कुछ इश्यूज़ हैं अब सिटी के, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से, हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस आप सब देख रहे हैं, और आप लोगों का, आप यही समझे कि आप हब सिटी के, बल्कि इस डिस्ट्रिक्ट के आप आंखें तो आप लोग हैं, ठीक है। आप लोग बेहतर चीज़ों को देखते हैं, बेहतर समझते हैं। कहीं बिल्कुल, एक तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप वक्तन फ़वक्तन हमारी बुराइयों का, हमारी कोताहियों का और इलाक़ माशरती जो अच्छाई बुराइयों का आप लोग वक्तन फ़वक्तन हमें आगाह करते हैं, इन चीज़ों को उजागर करते हैं। हम भी कोशिश करते हैं उन चीज़ों पे काबू करें, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं। देखिए, हम भी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। अब अगर सब चीज़ें आप आके पुलिस पे डालते हैं कि मतलब ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये मानते हैं पब्लिक है, वो कहते रहते हैं, लेकिन ये है कि कुछ हकीकत की तरफ हमें जाना पड़ेगा। हब सिटी का सबसे बड़ा मसला है ये है कि यहाँ लोगों की सबसे बड़ी शिकायत मंशियात का है। मेरे CIA के इंचार्ज बैठे हुए जब्बार साहब, इसने 5 दिन में कोई 12 kg चर्च बड़े बड़े उसने पकड़े हैं, जो पंजगूर से आ रहे थे, कोई कराची से आ रहे थे। मेरे ख्याल में आपने कोई 6 FIR किए हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक। पकड़ना है मेन बंदों को पकड़ें, और इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेन बंदों को पकड़ा है। जो बेचने वाले हैं, जो बाहर से आके इधर सप्लाई करते हैं और यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होके कोई कराची से आके ला रहा है, ले जा रहा है, हम इन चीज़ों पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। सर लसबेला पुरअमन ज़िला है। जी जी। लसबेला इज़ द फेस ऑफ बलूचिस्तान। लसबेला इज़ द फर्स्ट हब इज़ द फेस ऑफ बलूचिस्तान। हब इज़ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल जोन ऑफ बलूचिस्तान। हब इज़ द गेटवे ऑफ बलूचिस्तान। हब में ईद के जैसे ईद की आमद होती है तो कराची से स्ट्रीट क्रिमिनल्स हब में आते हैं। पिछले दिनों कराची पुलिस ने एक मुलजिम को पकड़ा था जिसने इंकशाफ किया था कि 15,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें वो चोरी करके वो हब लेकर आया। सर इसके बारे में कोई आपने तहकीकात की है? बिल्कुल बिल्कुल। जो कराची से वारदातें करके यहाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी 8 लाख की आबादी है,
हब सिटी मतलब अब इतना फैल गया है कि आपको कहीं भी 1 इंच ज़मीन भी नहीं मिलता ना, इतना फैल गया है। बाकी पिछले महीने का मैंने रिकॉर्ड निकाला है, हमारे जो सब डिवीज़न और सीआईए के पुलिस ने कराची से नई नई कोई 30-40 मोटरसाइकिलें रिकवर किए हैं, जो 411 का FIR हुआ है, मतलब मुख्तलिफ थानों में, सीआईए, हब सिटी, साकुरान, इन सब ने। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि इधर कोई, आप यहाँ के रहने वाले हैं, बेहतर जानते हैं, ये पूरा रूट कोई 40-50 रास्ते हैं। बेशक। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हमारे नफरी, अभी आप देखें एट अ टाइम 2 इवेंट्स चल रहे हैं। शाह नूरानी वाला हमारा टोटल नफरी उधर है, एक वो हमारे हिंदू कम्युनिटी का वहाँ, एक उधर नानी मंदिर वो चल रहा है, वो अभी तक हमारी नफरी लगी हुई है। अभी भी आप देख, अब चेक करें, मेरा DSP उधर ही बैठा हुआ है ना, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं। अभी सिटी को भी हमें कंट्रोल करना होता है, उनको भी प्रोटोकॉल देना होता है। आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर का अलग प्रोटोकॉल है, ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इलाके के मुतबरीन से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर हम जेन्युइनली सिंसियरली अगर इस मसले का हल चाहते हैं तो हब सब डिवीज़न को 700 से 800 पोस्टें चाहिए होंगी। अभी ये नया ताना, गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि नया ताना अब सिटी को दिया है, और 2 मज़ीद तानों का हम प्रपोजल भेज रहे हैं। सर, सदर थाने के साथ जो अराज़ी है, यहाँ पुलिस के पास कोई जगह नहीं है, अपनी कोई कॉलोनी नहीं है, किराए पर, एक तो आपके पास नफरी नहीं है, दूसरी आपके पास किराए की जगह पे आप रह रहे हैं। तो आया यहाँ आप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से ये मुतालबा करें या उनको रिक्वेस्ट करें कि यहाँ कॉलोनी बन जाए महकमा पुलिस के इसमें, ताकि यहाँ लोग रह सकें इसमें, जो कि बेचारे कई दूसरी जगह से आकर यहाँ किराए पर रहते हैं। थैंक यू खिजर भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है आपने किया है। बिल्कुल, ये हमारी 14 एकड़ ज़मीनें खाली पड़ी है, अभी हमने PC1 बनाया है जी। हमारे किसी भी ऑफिसर के पास घर नहीं है, पूरा डिपार्टमेंट मुसाफिर है। आप देखते हैं कोई इधर हमारे SDPO साहब वो सिविक सेंटर में कमरे में पड़े हैं, हमारे SHO साहब बना रहे कि ने इधर उधर किराए के मकान लिए हुए हैं इधर उधर। हमने ये बनाया हुआ है, हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से कोशिश करेंगे इसको अप्रूव करवा दें। हमारे जवानों के लिए, ऑफिसर साहिबान के लिए इसको यहाँ हम रिहायशी क्वार्टर्स और बैरक्स और ये चीज़ें बना लें। हमारा बहुत बड़ा ज़मीन है इधर, इसके साथ ही है हमारे सदर थाने के साथ ही है। जी, अभी आप जाएंगे हर जगह आप उनको नज़र आएंगे हमारे ऑफिसर साहिबान। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि उधर वो मोबाइल स्नैचिंग वाला वो मीडिया पे आया था, तो मैंने SHO को सईदाबाद भेजा कल शाम, वो गया, वो आना नहीं चाह रहे थे, दरख्वास्त देना नहीं चाह रहे थे, उनसे दरख्वास्त लिया हमने, FIR किया, और इंशाल्लाह 1-2 दिनों में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगी। ठीक है, बाकायदा कहते हो मैं FIR भी शेयर करता हूँ आपके साथ। मैंने सईदाबाद भेजा SHO को, जाओ उनके घर गया, उनसे दरख्वास्त लिया, कल ही उसने FIR किया, और इंशाल्लाह 1-2 दिनों में पहला काम होता है FIR, उसके बाद इंशाल्लाह हम कार्रवाई करेंगे और अब रिजल्ट 1-2 दिन में आपके सामने आएगा। सर, ट्रैफिक लास्ट टाइम जब DIG साहब आए थे यहाँ, खुली कचहरी भी थी, उसमें स्ट्रेटजी बनाई गई थी, लेकिन ताहाल उस पर कोई इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंट मैं कह रहा हूँ ना, इम्प्लीमेंट जितना हम मैक्सिमम दे सकते थे हमने दे दिया है। आप लोग भी एक मोअज़्ज़िज़ शहरी हो, इस कैमरा से हट के, बिल्कुल आप मुझे मशवरा दें मैं क्या करूं, हट के उसके, आप इस सीट पे बैठे हो, समझो आप ही बैठे हो, मुझे मशवरा दो, मैं वही करता हूं। सर, ये तो आपका काम है, हम सिर्फ आपको अपनी राय नहीं, बिल्कुल, मैं, आप एक शहरी है ना, मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि इधर बल्क है ट्रैफिक का, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बिल्कुल आपको भी जानते हैं, जो हकीकत है वो पब्लिक के सामने आ जाए अच्छी बात है। इतना है कि मतलब इनसे पूरा आप समझे पाकिस्तान है, ये आपका बॉर्डर है, समझ रहे हैं ना आप। जितना रिसोर्सेज देखो मेरे पास था, मैंने लगाया, पहला मेरा ऑलरेडी ट्रैफिक स्टाफ था इधर,
उसके बाद मैंने 10, हालांकि रिक्रूट्स को नहीं लगे थे, मैंने दिया, फिर भी कोई गाड़ियों को ठीक करें और इधर उधर। बाकी आप लोग हमें मशवरा दें, देखो हम अक्ल कुल नहीं होते ना, आप बिल्कुल सर, जो आपके साथ लेडीज भी लगी हुई है, वो भी साकरान रोड को वो क्लियर किया उन्होंने। वो लगे, लेकिन ये कि ड्यूटी हमारी होती है ना, वो शाबाश है, वो डीसी साहब, एसी साहब, AC साहब ने अहमद किया। भाई बहुत साथ दे रहे हैं। एनी टाइम हम उसको फ़ोन करते हैं, वो हाजिर, वो रिस्पांस देता है टाइमली। बात ये कि एज सोसाइटी के मेंबर से, इस कैमरा से हट के आप लोग मुझे मशवरा दें मैं क्या तरीका करूं। देखो सर, कुछ मजबूरी है ना, दिस देखो इज भाई। नॉट द सोल्यूशन सर, ये सोल्यूशन नहीं कि किसको लगाएं। हाँ। मसला ये कि आप उसको ट्रैफिक को आप मेंटेनेंस ही ना दें ना। जब आपका हैवी ट्रैफिक शहर मेंटेनेंस होगा तो नहीं, ऑटोमेटिकली अब देखो हम मैक्सिमम, अभी उस दिन जब डीआईजी साहब बैठे थे, अभी मैक्सिमम उधर से हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम उधर से डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। आप अभी जाके चेक करें, मैं मैक्सिमम उधर भी हमारा बंदा खड़ा है, आप जाके अभी चेक करें, वो कौन सा इसको, ये रेंजर्स के सामने वाला, हाँ, आप उधर जाके चेक एक तो करें। अनफॉर्चुनेटली आप लोग के पास स्ट्रेंथ ही नहीं है। इशू मतलब ये इशू है, फिर भी हमने कोशिश करके 10 बंदे दिए हैं, एक्स्ट्रा 10 बंदे दिए हैं, एक्स्ट्रा। एक चौक को, ये आपका मोहंद्रा चौक है, इसको कवर करने में 10 बंदे लगते हैं, आप सामने हो ना। बिल्कुल। इस रमज़ान शरीफ में वैसे लोगों को समझाने में, मतलब वो आप सोसाइटी को आप समझते हैं, आप जिसको भी हाथ रखो, ट्रैफिक वाला अगर किसी को गलती से रोके कि इस तरफ से आप जाओ, वो बस वो मारी का आता है, तकरीबन ऐसा ही है ना। ट्रैफिक वाले को बेइज्जत करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये कि हम जब मिल के चलेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा ना। एज अ सोसाइटी हमने इन चीज़ों को कवर करना होता है। देखो हम एक महज़ब माशरे में रहते हैं, ठीक है, हमने इन चीज़ों को खुद एज अ सोसाइटी आप सपोर्ट करेंगे ना। मैं जब बैठूं कि ट्रैफिक का अब्दुल करीम पूरे उसको सीधा करेंगे ना, देखें आपकी गाड़ी हो, मैं आपकी मिसाल देता हूँ, खिजर आपके पास गाड़ी हो, आप जाके, आप अमूमन आप लोग इधर खड़ा करते हो, देखो आपको बोले वो ट्रैफिक के खिलाफ, ट्रैफिक वाला सिर्फ एक जुमला बोले, वही ट्रैफिक वाला गुनाहगार है। कुछ ऐसी चीज़ें हमने सबके मिलजुल के करने होते हैं। हम मानते हैं ट्रैफिक का इशू है, अभी से नहीं है, ये 20 सालों से है अब चौकी का। साईं को तो ज़्यादा मालूम होगा, ट्रैफिक का जितना इशू अब चौकी में, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। आपके मुंह में घी और शक्कर, अल्लाह गाड़ी दे दे मुझे। एक ब्रेक के बाद दोबारा से मिलेगा। करनी हो ईद की शॉपिंग और वक्त की हो कमी, आपको कराची जाने की कोई जरूरत नहीं। अब आपके अपने शहर हब में हब शॉपिंग मॉल पेश कर रहा है मुनासिब कीमत पर मयारी चीजें। हब सिटी शॉपिंग मॉल, जहां बड़ों, बच्चों और खवातीन के जूते, कपड़े और दीगर अशिया मुनासिब कीमत पे दस्तयाब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा हर साल आपको पता है, जो भी आप सिटी शॉपिंग मॉल की तरफ से कोई ना कोई ऐसा सेल लगा देता है जो कस्टमर की फ़ायदे के लिए। इस बार तो इंशाल्लाह हमने खुसूसन जो बच्चों की जूते हैं और चप्पल हैं उसकी स्टॉल भी लगेगा 10 रमज़ान के बाद बार, जो उसमें हम कमाई नहीं करेंगे, वो सिर्फ गरीब आवाम के लिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अब सिटी की तरफ से बिल्कुल बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए ये जूते का स्टॉल लग रहा है। और बाकी हमने पहले भी जब यहाँ पे जो भी कारोबार यहाँ पे स्टार्ट किए हुए, इसमें है 2 रुपये महंगा नज़र आता है लोगों को, मगर ये ओरिजिनल चीज़ें हैं। जो अब चौकी में हमने लाया, ये आपको गुल प्लाजा में या तारिक रोड में या सदर में या डिफेंस भी इलाकों में मिलते हैं, वो चीज़ हमने लाया हुआ है, क्योंकि आम यहाँ पे बाज़ारों में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हर चीज़ की, लड़कियों की, लड़कों की कपड़े टोटल सेल के हिसाब से मिलते हैं, जिसमें बहुत कम प्रॉफिट हमने रखा है। सेल लगाया हुआ है, जो लोग 1200 1000 का बेच रहे हैं, उसी चीज़ों को हमने 600 रुपये का सेल लगाया हुआ है, 250 का सेल लगाया हुआ है, 350 का सेल लगाया हुआ है। कि इंशाल्लाह सिटी शॉपिंग मॉल की तरफ से इस बार भी इंशाल्लाह अपने आवाम के लिए कम से कम रेट में माल दस्तयाब होगा इंशाल्लाह। आज ही आएँ अपना कीमती वक्त बचाते हुए अपने शहर हब में हब सिटी शॉपिंग मॉल से मयारी और मुनासिब कीमतों पर चीज़ें खरीदें। हब सिटी शॉपिंग मॉल
नस्बाब बलोचिस्तान, मेन आसड़ी रोड, हब लसबेला। का सिलसिला जारी रखेंगे इनसे। सर, सुनने में आ रहा है कि कोई कुछ दिनों में पुलिस में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की इतलात हैं। नहीं, ये तो हमारा रूटीन का मतलब काम है ना, ये तो हमारे डिपार्टमेंट का इशू होता है ना कि जिसको लाएं जिसको लगाए हैं। ये नहीं है कि अफसर ख़राब हैं, ये चेंजिंग हम वक्तन फ़वक्तन करते हैं और करते रहेंगे। ये नहीं कि ये ख़राब है वो ठीक है, ये ख़राब है वो ठीक है, हम वक्तन फ़वक्तन चेंज करेंगे, ठीक है, वो हम करते रहेंगे। लेकिन एक इशू ये है, एक सिपाही को हम ट्रांसफ़र करते हैं, वाइड डिस्ट्रिक्ट है जो मैं महसूस करता हूँ, एक सिपाही को हम ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें ऐसा वावेला मचता है। भाई वो हमारा डिपार्टमेंट का अपना इशू है, आपको उसके ट्रांसफ़र पोस्टिंग से कोई इशू नहीं होना चाहिए ना, आप माशरती बुराइयों को बयान करें। मैं यही कह रहा हूँ खिज़र भाई, ये है कि मतलब पुलिस को हैस से बनाया गया, इस हाल पे छोड़ा है कि कोई हिल भी नहीं सकता। अभी उस दिन मैंने अपने ओएसआई को चेंज किया, वो मेरा स्वाबदीद है, मैं करूँ, मैं किसी को भी लगाऊँ, एक हवलदार को लगाऊँ, जिसको लगाऊँ, मैं जिसके काम से मुतमईन हूँ वो लगाऊँगा। दुनिया का बातें चल रही हैं, भाई ये हमारे डिपार्टमेंट का अपना इशू होता है। इसमें खुदा न खास्ता ना, ये नहीं कि हमने किसी से पैसे लेके लगाए वो लगा, मैं अब जिसकी कारकर्दगी देखता हूँ उसको लगाता हूँ, ठीक है, ठीक है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता ना, अब तमाम अफसरों, मुझ में कमी बेशी है, उनमें है, कोशिश सब कर रहे हैं। लेकिन ये कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो हमारे डिपार्टमेंट का इशू होता है उसको डिपार्टमेंट में रहने दें। अभी एक सिपाही को मैं करता हूँ, 1000 मैसेजेस आते हैं, इस सिपाही को आपने उधर क्यों भेजा है, ये फलाना ढिमका। भाई वो सिपाही मेरा जवान है, मेरा बाजू है, मैं जहाँ चाहूँ उसको लगा लूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं सर, ईद करीब है, इस हवाले से आप क्या इक़दाम कर रहे हैं ताकि अमन अमान को बरकरार रखने के लिए? बिल्कुल, हमने ईद के ये जो रमज़ान के आखिरी दिनों के लिए न, मतलब हमने एक अलग सिक्योरिटी प्लान बनाया है, वो आप लोगों के साथ फिर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो हम हमारे जो ये नफरी गई हुई है, यहाँ जो हो रहा है शाहनूरानी वाला, शाहनूरानी मेला, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ख़त्म, उनको भी हम सिटी ले आएंगे, इनसे ड्यूटी लेंगे। जैसे साकुरान की नफरी हमने टोटल उस तरफ लगाई हुई है, ठीक है, उस तरफ टोटल लगाई हुई है, क्योंकि वो वहाँ थ्रेट मौजूद है, इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं। अभी अब रात को भी देखते हैं कि आप लोग पुलिस वालों को पाते, बाकी जहाँ आप कमी बेशी देखते हैं, बिल्कुल आपका हक है, आप भी हमारे बाजू हैं, आप हमें बताया करें। बिल्कुल ये नहीं मैं कहता हूँ कि हम 100% परफेक्ट हैं, इनमें भी बुराइयां हैं। जब आप कहीं भी देखते हो, किसी भी पुलिस ऑफिसर के साथ आप लोगों को कोई शिकायत होती है, कोई परेशानी होती है, हम बैठे हैं, हम आपके लिए बैठे हैं, हम उनके लिए बैठे हैं, हम सब पब्लिक के लिए बैठे हैं, ठीक है। कहीं कोई ज़्यादती होती है, किसी का FIR नहीं होता है, मैं तो डायरेक्शंस दे चुका हूं सबको कि कोई भी फरियादी आता है फ़ौरन इसका सुना जाए और फ़ौरन FIR किया जाए। और कहीं भी जैसे साकुरान की बात है, वो मेरे ख्याल में नूरुल्लाह बिजन जो था, उसने जो उस मसले को उजागर किया, हमें खुशी हुई, हमने टाइमली इस पर एक्शन लिया, SHO को भेजा, SHO उनसे एप्लीकेशन लिया, बंदों से हमने FIR किया, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, जब आप हकीकत पे जाएं, वाकई अगर वो गलत काम कर रहा है, SHO बात नहीं सुन रहा है या पब्लिक की बात नहीं सुन रहा है, किसी के साथ ज्यादती कर रहा है, आप बिल्कुल आप हक बजाएं कि आप आएँ, हमें बता दें। हमने उसके बाद एक्शन नहीं लिया, फिर हम कसर हुआ है। सर, पब्लिक की बात की, लास्ट क्वेश्चन है, पब्लिक के लिए क्या मैसेज देंगे इस ईद के मौके पर, वो अमन अमान को बरकरार रखने के लिए? क्योंकि हम मौजूदा हालात को देखते हुए हमारे सारे पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, मशकूक लोगों पे नज़र रखें हैं, क्योंकि हर जगह, हर मतलब जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ के लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी पुलिस के साथ तावन करें। जो भी नया बंदा आता है, जिस पे कोई शक होता है, जो कोई मशकूक बंदा आता है, तो फौरी टाइमली हमें इन्फॉर्म करें, क्योंकि हम सर कुछ नहीं है बगैर पब्लिक के, हम कुछ भी नहीं है, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है जब तक पब्लिक हमारा साथ न दे। आप सहाफ़ी हजरात हमारे साथ न दें, हम कुछ भी नहीं है।
हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। एक सिपाही पूरे उस इलाके को नहीं, जब पब्लिक प्लस आप हजरात प्लस पुलिस जब इकट्ठे काम करेंगे तो हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। खिजर भाई, ऐसा है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को टेंडर करें, उसमें दे हाईलाइट करें। हमने किया है, ठीक है, हम आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। और हम सबको, आप सबको इनवाइट करें, हम इधर शोधा का मोनूमेंट बना रहे हैं इंशाल्लाह। भी कुछ दिनों में मैंने से इसको स्टार्ट कर रहे हैं इधर शोधा का मोनूमेंट, क्योंकि हम कहते हैं कि वो शोधा ज़िंदा है, मरे नहीं है, वो ज़िंदा है, हमारे दिलों में है। और इंशाल्लाह तक क़यामत वो हमारे दिलों में रहेंगे। बाकी वो जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको मीडिया में शेयर करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, ठीक है। माइंड मतलब अजीब फील होता है कि कोई हम किसी का अगर कोई हेल्प करे, जाके टेंडर करे इसको कि मैं फलानी, इस चीज़ को मैं ज़ाती तौर पे बहुत बुरा मानता हूँ। हमारे सब कम्युनिटी ने, पुलिस कम्युनिटी फैसला किया है कि जो भी हो अब वो किसी को सब मतलब हम इसको पब्लिक ना करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। वन साइडेड व्यू तो हम नहीं देंगे कभी भी। अगर आप अच्छा काम करेंगे आपको अप्रिशिएट करेंगे, अगर कहीं बुराई देखेंगे वहाँ आपको बताएंगे कि सर यहाँ समथिंग इज़ रॉन्ग। थैंक यू तो सो मच। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। आप फिर एक नए मौजू, एक नए दिन, किसी नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।